सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा
बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। Om Shanti. I, Inika, welcome you all in this online Raj Yoga meditation course. Now, I'm going to introduce to our faculty, BK Ishu. BK Ishu's sister. She came in contact with the Brahma Kumaris organization at her early age. She is a Bachelor of Information Management and had worked in the corporate sector for Agarwal Movers and Packers and in education sector for RPS International School. She actively strives for creativity and is keen to learn new things in life. She regularly conducts corporate training on various topics for various corporate houses, institutes, hospitals, and schools, involved in various events serving different wings of Raj Yoga Education and Research Foundation, a sister concern of the Brahma Kumaris like Spark Wing, Women's Wing, Business and Industry Wing, Education Wing, and others. Working as an internal auditor in the Brahma Kumaris headquarters, Mount Abu, Rajasthan. Now I hand over to you, sister. Thank you, Sister Anika, and thank you to all the participants जो जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो हम पहले एक इंटरैक्शन करते हैं और मैं चाहती हूँ अनिका बहन इस स्लाइड को यहाँ से हटाओ तो हम थोड़ा सा इंटरैक्शन करें। आज के इस बहुत सुंदर टॉपिक को हम देखते हैं। तो आप सभी राज योगा मेडिटेशन कोर्स के लिए अनिका बहन स्क्रीन वो कर दो, स्क्रीन हटा दो। यस मैम, हटा दी। यस ठीक, थैंक यू। कैसे आप सभी? हैप्पी राखी, बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत सारे हमने फेस्टिवल्स मना के नाउ वी आर वेरी हैप्पी कि हम एक राज योगा मेडिटेशन कोर्स करें, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन है। आई जस्ट वांट टू लाइक टू आस्क यू, आप आज राज योगा मेडिटेशन कोर्स के लिए ज्वाइन करे हैं या किया है, तो आपका क्या पर्पस है?
क्या आप चाहते हैं इस कोर्स से कि आपको इस कोर्स में 8 to 9 जो हमारा डेली चलेगा 10 डेज के लिए, इसमें हम ये चीजें दीदी चाहते हैं। तो पहले आप सब मुझे बताएं। किरण बहन है, सीमा दास है, पांडे जी हैं, आप अपना भी इंट्रोडक्शन दें ताकि हम सब एक बार एक दूसरे से परिचित हों। और मैं चाहूंगी कि वीडियो को ऑन करके रखें, क्योंकि वीडियो ऑफ करके अगर आप करेंगे भी तो कॉन्सेंट्रेटली नहीं कर पाएंगे। फुली कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप इसको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी और इन रिकॉर्डिंग्स में आप पढ़ सकेंगे। तो प्लीज बताएं। ठीक है, यस। तो हम सबसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन सभी दे। क्या क्या आप चाहते हैं इस सेशन से कि दीदी ये राजू का मेडिटेशन कोर्स है। अभी हम ऑनलाइन में, वैसे तो ऑफलाइन हमारे सेंटर पे चल रहा है ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन आप सबके लिए, आप सबकी सुविधा के लिए हमने ऑनलाइन भी किया और ऑफलाइन भी किया। यही 10 डेज ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। ऑफलाइन सेंटर पे, ऑनलाइन आपको हम कराएंगे। तो पहले तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि 10 दिन आपको सुनना है और हमको आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करनी है। तो यस, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सभी एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। किरण बहन, संगीता बहन, सीमा बहन। नमस्ते मैम, मैं संगीता सिंह। जी। मेरा इससे जुड़ने का, मैं वैसे तो टीवी में बहुत देखती रही हूँ आप लोगों के कोर्स, और ब्रह्म कुमारी शिवानी जी का भी मैं बहुत देखती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे गुड फीलिंग आती है, मतलब मुझे और भी देखने का, इससे जुड़ने का। अभी तो थोड़ा सा गृहस्थ जीवन है, बच्चे छोटे हैं तो टाइम नहीं मिलता है। आगे ज्वाइन करने का सोचा है, लेकिन मुझे किसी के जरिए ये पता चला कि ऑनलाइन हो रहा है, तो कोर्स मैंने फिर ज्वाइन किया। और इससे जुड़ने का मेन कारण मैम ये है कि मैं और अच्छा फीलिंग करना चाहती हूँ, गुड फीलिंग करना चाहती हूँ, और लोगों के साथ एक और अच्छा तारतम्य मैं जोड़ सकूँ अपना। और जितना हो सके मैं आज की इस आपाधापी वाली जिंदगी में अच्छा लोगों को बता सकूँ, अच्छा कर सकूँ, है ना? ये मेरा। बहुत अच्छा, मैं सुन रही हूँ। यस, नाउ नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैं टीका शफाली। भी है। ओके ओके ओके, जस्ट एक मिनट वेट। हेलो। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। आप सोच रहे होंगे एकदम से परिवर्तन कैसे हो गया, चेंज कैसे हो गया। हाँ, बहन को कहीं जाना पड़ा अर्जेंटली, इसलिए थोड़ा सा उनको अभी भेजा है किसी काम के लिए। हमारे यहाँ पर भी कई मीटिंग्स होती रहती है ना, कई प्रोग्राम्स के लिए, आगे अपकमिंग चीजों के लिए। तो उसकी एक मीटिंग चल रही है, तो इसलिए उन बहन को बस 10 मिनट का काम है, वो आ रही है। तब तक आप सभी ये बताएं कि आप इस कोर्स में, आपका इंटरेस्ट आया कि हम ये कोर्स करें, तो आप क्या, इस कोर्स से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो अगर आप सभी एक एक करके अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आप हमको अगर ये बताएं तो बहुत अच्छा होगा। करेंगी?
एक एक करके, जो भी जिनकी भी पहले बोलने की इच्छा हो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। ओम शांति मैम। हाँ जी, ओम शांति। मैंने अभी बात करी थी मैम से, जी। तो मेरा ही हो पाया था, तब तक शायद वो चली गई हैं। तो मेरा आप लोगों से जुड़ाव बहुत पहले से रहा है। मैं टीवी में हमेशा आप लोगों का प्रोग्राम देखती रही हूँ, और इससे मुझे यही अपेक्षा है कि मैं खुद भी, मैं वैसे तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, और लेकिन और भी मैं गुड फीलिंग करना चाहती हूँ, और लोगों को भी आपस में एक अच्छा जुड़ाव महसूस कराना चाहती हूँ। इससे मुझे मतलब लोक हित के कार्य के लिए मुझे ये काम करना है, और जितना अच्छा से अच्छा हो सके मैं ये सोचती हूँ कि ये करूँ। और आध्यात्म से भी मुझे बहुत लगाव। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कौन सुनाना चाहेंगे, कौन ओम बताएंगे? शांति बहन। जी, ओम शांति। बहन, मैं शेफाली अग्रवाल गाजियाबाद से हूँ, हम्म, और मैंने आपके बारे में तो काफी टाइम से सुना हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी भाभी आप लोगों से अलीगढ़ में वो लोग रहते हैं, वो काफी टाइम से जुड़े हुए थे, और वो मेरी ताई जी सारे लोग घर के जुड़े हुए थे। बट मैं तो, मेरे बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, तो मैं नहीं जुड़ पाई। मैंने लेकिन आपके यहाँ का साहित्य बहुत पढ़ा है, जो आपके यहाँ की पत्रिका निकलती है वो मैंने काफी पढ़ी हुई है, बहुत सारी पढ़ी हैं। तो अब मैं फिलहाल तो मैं अपनी जिंदगी से क्या ही कह सकती हूँ कि 1.5-2 साल से बहुत अकेलापन फील करती हूँ। मेरे हस्बैंड कोरोना में चले गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दिमाग में। मेन चीज है कि मन में शांति बिल्कुल नहीं है, रातों को नींद नहीं आती, बहुत उलझन रहती है, बच्चों की जिम्मेदारी है, सब काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर है, अकेली रहती हूँ मैं बच्चों के साथ में यहाँ गाजियाबाद में। तो बस फिर मन की शांति के लिए पता तो था, बट अभी मेरे को ऑनलाइन का अभी आपका इतना टाइम नहीं कि मैं सेंटर जा सकूं। अभी मेरे पैम्फलेट के थ्रू आपका पता चला मेरे को कि अब ऑनलाइन आप ले रहे हो, तो बस फिर मैंने अप्लाई कर दिया जुड़ने के लिए। ठीक, जरूर जी। और कोई शेयर करना चाहिए? ओम शांति सिस्टर। सीमा बहन और शिखा बहन दोनों बोलना चाहिए। दोनों एक साथ आ गए। कोई नहीं, सीमा बहन पहले हाँ, सीमा बहन पहले कर ले, चाहे साक्षी बहन से शिखा बहन का बाद में करते हैं। ओके, मेरा नाम सीमा राठी है। मैं भी काफी समय से सुनती थी आप लोगों के बारे में, स्पेशली शिवानी जी का काफी उनके टीवी चैनल पर काफी सुनती थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक तो हूँ, पर थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि है क्या एक्चुअली। मतलब इतना हम लोगों को पता नहीं चलता ना गृहस्थ में रहते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि है क्या सच्चाई, मतलब क्या है। बस इसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी ननंद भी आप लोगों से काफी समय से जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार एक्चुअली दिन भर तो वर्किंग रहता है, तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन के लिए ऑप्ट किया। चलिए, बहुत अच्छा जी। शिखा बहन आ जाओ लाइन पे। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, मैं कल ही ओआरसी से आई हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी वहाँ। 2 दिन का प्रोग्राम था ग्रैटिट्यूड फॉर फैमिली रिलेशनशिप। हेलो, हाँ जी। तो एक्चुअली ये कुछ पाथ डेस्टिनी कह दीजिए कि मैं वहां चली गई, अदरवाइज हमें कहीं और जाना था। हम तीनों फ्रेंड्स ने कहीं और का सोचा था, प्रोग्राम बनाया था जाने का, पर डेस्टिनी ने हमें वहां ले जाना था, तो वहां मैं गई। और जाने से पहले, हालांकि मैं जैसे सबने बताया, मैं भी ऐसे ही बहुत सुनती हूँ, सिस्टर शिवानी को भी बहुत सुनती हूँ, आध्यात्म से भी जुड़ी हुई हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से मन बहुत अशांत था। बहुत सारे सवाल आ रहे थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मैं ईश्वर से यही कुछ दिनों से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे आप रास्ता दिखाइए, मुझे आप पाथ दिखाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। तो यही उन्होंने मेरी सुनी, ईश्वर ने मेरी सुनी, और मैं ओआरसी सेंटर गई, 2 दिन वहां पर अटेंड किया।
और उसके बाद मुझ में एक बहुत बदलाव, मुझे 2 दिन के ट्रेनिंग से ही बहुत बदलाव अपने अंदर आज महसूस हो रहा है। सुबह से बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है। और जिन चीजों पे मैं पहले एकदम परेशान हो जाती, आज सुबह से भी सिचुएशन कुछ कुछ वही आ जाती हैं घर में, पर वो चीजें अब मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। तो मेरे पास सिस्टर का, जिनके साथ मैं गई थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, हालांकि ऑफलाइन कह रही थी वो मुझे, पर मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, तो वहां से ORC से आके मेरी तबीयत थोड़ी वो हो गई थी कि मैं बैक की वजह से मैं बैठ नहीं पा रही थी ज्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं मिस नहीं करूंगी और मैं ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करूंगी, कि अगर 2 दिन में मुझ में इतना चेंज आया तो 10 दिन के कोर्स में और आगे भगवान करे आगे भी जुड़ूं मैं, तो लाइफ को एक डायरेक्शन मिले मेरी। यही है मेरा इससे जुड़ने का मकसद। जी जी, और बताएं। आज आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, कल से प्रॉपर थोड़ा कोर्स शुरू करेंगे। आज हम आपस में एक दूसरे को जान लें, एक दूसरे से परिचय कर लें, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन फैमिली की तरह हो जाता है ना। आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद फिर हम कोर्स जब करेंगे तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के विचारों को जानते हुए हमें इजी हो जाता है, एक ग्रुप को लेकर के फिर हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का ये पार्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या टाइम वेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन करना इसको कहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है अपने आप से। तो पहला लेसन है अपने आप से जुड़ने के ऊपर, तो आपके कई सारे लेसन इसके अंदर होंगे। तो अपने आप से हम कनेक्ट करें, फिर हम परमात्मा कौन है उसको जाने, परमात्मा क्या करते हैं उसके कर्तव्यों को जाने, फिर साथ साथ में हम और भी चीजें जानेंगे, जैसे राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक क्या है। फिर आपका एक लेसन आएगा कि सृष्टि का चक्र, यानी कि पूरा का पूरा ड्रामा व्हील कैसे, और उसका हमारे साइकिल से क्या उसका कनेक्शन है, वो भी आपका रहेगा। फिर उसके साथ साथ आपका ये पार्ट भी रहेगा कि किस तरह से हम अपने आप को सस्टेन करते हुए औरों को भी सस्टेन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी पावर्स हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है और ऑलरेडी हमारे अंदर है जो उनको एनहांस कैसे करें। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन आगे आगे चलते चलते कोर्स में चलेगा। वो एक पूरा प्रोसेस के रूप से आगे आगे चलता जाएगा। तो उसके पूर्व अगर कोई और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन याद देना चाहे सबके बीच में, सबसे कनेक्ट होने के लिए, तो आप अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस करें। अभी रहे तो बहुत सारे गए हैं। शांति, हाँ जी, मैं शशि सिंह हूँ। हाँ जी, और मैं बीके शिवानी का प्रोग्राम रेगुलरली देखती हूँ 10 से 10:30 के अलावा बीके सूरज को भी काफी हम लोग सुनते हैं। मैं अभी रिटायर हो चुकी हूँ तो घर पे अच्छा टाइम मिल जाता है। मैंने सोचा इससे ज्यादा कुछ आगे सीखना चाहिए। और ये मेरे हस्बैंड हैं, ये कुछ बताना चाहेंगे। जी जी जी। हम भी यही चाहते हैं। मेरा नाम सहजोर सिंह है, गेस्ट आदमी है, बुजुर्ग है। भगवान का वो रास्ता मिले, वो रास्ता इसी से होकर जाता है, इसी का होकर आना चाहते हैं। इसीलिए हम अनियोग को फल जी, थैंक यू भाई साहब। और भी कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, सिस्टर आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। अभी क्या म्यूटेड ही था, आप सुन नहीं पाए हमारे नहीं, बारे में? मैंने सुन लिया, मैंने सुन अच्छा, लिया। और हाँ। एक सिस्टर बोलना चाह रहे थे, उनको कह रही हूँ, हाँ अनम्यूट करें जी। हाँ जी सिस्टर, बोलिए किरण जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ओम शांति, मैं भी इसी उसमें शायद किरण जी का नेटवर्क स्टेबल नहीं है ना? उनका एकदम से एग्जिट हो गया है।
चलिए, जब तक सिस्टर आती है मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमको क्यों स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है, हम क्यों आध्यात्म की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। लाइफ में बस अच्छे कर्म करने हैं ना, तो हम करते चलिए लाइफ में अच्छे कर्म। हमको क्यों जरूरत है परमात्मा को जानने की, अपने आप से कनेक्ट होने की क्यों जरूरत है? तो इसका आंसर इस एक छोटे से एग्जाम्पल के अंदर है। आप सभी ने मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के बारे में सुना होगा। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं कि जब एक छोटा सा लार्वा कहते हैं, जैसे एक मान के चलिए आप गोभी के फूल के अंदर जो एक रेंगता हुआ सा कीड़ा नहीं होता, उस तरह का एक कीड़ा, और उससे बटरफ्लाई बनने तक की प्रोसेस जो है साइंस में उसको मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है उसकी जब शुरुआत होती है तो इस तरह से होती है कि इसकी 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है लार्वा, दूसरी स्टेज होती है उसकी जो है कैटरपिलर, फिर तीसरी प्यूपा और चौथी बटरफ्लाई। तो इस स्टेजेस में क्या होता है, पहली स्टेज होती है एग, तो एग से वो छोटा सा लार्वा निकलता है। सेकेंड स्टेज लार्वा यानी वो छोटा सा चलता है कीड़े के समान। तो कहते हैं वो जिस तरह के पत्ते खाता है उस तरह की उसकी एनर्जी, उस तरह का उसके अंदर एनर्जी कहें या उस तरह के उसके उस कलर्स के विंग्स डेवलप होते हैं, उसी तरह का उसका डेवलपमेंट होता है। तो जब लार्वा बहुत सारे पत्ते खा लेता है, धीरे धीरे वो कैटरपिलर यानी कि प्यूपा एक छोटे से शेल के अंदर, मानिए इतने शेल के अंदर वो अपने आप को कवर कर देता है। अब जब वो कवर हो जाता है तो उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है वो उसके लिए बहुत ज्यादा सफरिंग करने वाली होती है। कहते हैं वो छोटे से कोकून के अंदर, वो छोटे से शेल के अंदर वो खुद ही बंद अपने आप को कर लेता है, वो छोटा सा लार्वा। और उस शेल के अंदर उसको हीट भी देखना पड़ता है, प्रेशर भी होता है, उसको सारी प्रोसेस के अंदर गुजरना पड़ता है। और उसको हर दिन हर क्षण उस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो उसको हर क्षण यही महसूस हो रहा होता है कि बस अब मेरे लिए ये पॉइंट ऐसा है कि मैं इस ज्यादा अपने आप को और सहन नहीं कर सकता, या मेरी लिए लाइफ अभी यहीं पे एंड हो गई है। तो जैसे जैसे लार्वा उस प्रोसेस में और आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उस प्रोसेस में हीट और प्रेशर के साथ साथ उसकी बॉडी श्रिंक हो रही होती है और उसके विंग डेवलप हो रहे होते हैं। तो जब विंग डेवलप हो रहे होते हैं, बॉडी श्रिंक होती है और इतना सा शेल होता है जिसके अंदर वो सारी बटरफ्लाई डेवलप हो रही होती है। अब उसी स्पेस के अंदर उसको अपने आप को एडजस्ट करना होता है, बॉडी भी श्रिंक हो रही है, तो सोचो उसको कितना पेन और सफरिंग होता होगा इंटरनली। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं लास्ट में जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है उस शेल के अंदर, अब उसके लिए बाहर निकलने की प्रोसेस भी इजी नहीं होती है। उसको उस कोकून को काट करके धीरे धीरे फाड़ कर उसका मुंह ओपन करते हुए खोल करके अपने विंग्स को बचा के उसको बाहर निकलना होता है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में उसकी जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है। एक लार्वा से बटरफ्लाई जब बनता है तो बटरफ्लाई में विंग्स को उड़ाने की शक्ति और बहुत सारी उसके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ कि लाइफ में कई स्टेजेस होती है हमारे लिए, जैसे कि कहा कई स्टेजेस पर हमें पेन होता है, कई स्टेजेस पर सफरिंग होती है, और हमें हीलिंग की हर टाइम पे, हर पॉइंट ऑफ हर स्टेज पे हमको जरूरत होती है। तो जब हम अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आध्यात्मिकता हमें वो हर फेज को क्रॉस करने की हिम्मत और ताकत देती है। इसीलिए हमें आध्यात्म लाइफस्टाइल, एक्चुअली हमारा आध्यात्मिकता और लाइफस्टाइल को अलग नहीं था। आजकल हम कहने लग गए हैं पहले अपनी जिंदगी जी लो, लास्ट में जाकर के भगवान को याद करने का समय आएगा, जब रिटायर हो जाएंगे तब समय निकाल करके भगवान को याद करेंगे। नहीं, ये दोनों लाइफ, इन दोनों को मिला करके ही पूरी लाइफ कहलाती है। क्यों आज हमें आर्ट ऑफ लिविंग की कोर्स करने पड़ते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग इन द सेंस रहने की, जीवन जीने की कला क्या है, हम जीवन को कैसे लीड करें, सुखी कैसे रहे, शांत कैसे रहे, खुश कैसे रहे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ कैसे रहे। तो ये सारी चीजों की हमको जरूरत क्यों है? कब पड़ती है? क्योंकि जब हम अपने आप को इंटरनली अपने आप के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनली अपने ऊपर फोकस करते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? डेली डे टू डे लाइफ में अपना ऑडिट करना है, अपने आप को चेक करना है कि मुझे कहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है, कहाँ पर मेरी कौन सा अच्छा गुण है जिसको मैं और ज्यादा अपनी लाइफ में अगर यूज करूँ तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी।
लोग मेरे इस बात को पसंद करते हैं, तो इस बात को, इस स्किल को, अपने अंदर के इस बिहेवियर पैटर्न को हमें कैसे इंक्रीज करना है। सो स्पिरिचुअलिटी भी तो यही कहते हैं ना, दिस इज रिफ्लेक्टिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, रियलाइज करना। पहला स्टेप है रिफ्लेक्ट करना, फिर है रियलाइज करना, तीसरा स्टेप है चेंज करना। और ये सारी की सारी प्रोसेस में जब हम अध्यात्म का सहारा लेते हैं, यानी परमात्म शक्ति का सहारा लेते हैं, स्वयं का स्वयं से कनेक्शन करते हैं, तो हमें ये प्रोसेस में चेंज करना इजी हो जाता है। अदरवाइज हम सोचते तो बहुत है कि मैं परिवर्तन करूंगी, कल से मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या होता है, वो परिवर्तन हो नहीं रहा होता है। क्या हो रहा होता है, हम बस सोचते हैं, सोचा और फिर आगे चल दिए, लेकिन परिवर्तन कुछ होता नहीं है। तो परिवर्तन करने की ताकत के लिए भी मुझे परमात्म शक्ति की आवश्यकता है। लोग कहते हैं भगवान को क्यों याद करें, क्या जरूरत है भगवान को याद करने की, भगवान पता नहीं है भी या नहीं है, उसके होने से शायद हम इतने दुखी हैं, ना हो तो ठीक भी हो, कई लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक पिता अपने घर में अपने बच्चे को देखता है, बच्चा दुखी हो रहा है, तो पिता क्या करता है, उसके अकाउंट में जाकर के डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं करता है। पिता क्या करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है कि बच्चे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त करोगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। गाइड ही करते हैं ना, जाके हम खुद तो उसकी कार्मिक अकाउंट से जूझने नहीं लग जाते। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली सुनाऊं। एक बहन आई मिलने के लिए, कहती है मेरी बहू बात सुनती नहीं है, 6-6 महीने जाके अपने मायके में बैठ जाती है और वापस आने का नाम नहीं ले रही है। मेरा बेटा भी जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर में सुनती रही, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर धीरे 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 बहुत देर, 1 घंटे बाद फिर अपने थोड़े बेटे की बात कही। मेरा बेटा जो है ना, उसने ना सारी मनी खो दी है। अब बहू के जाने का कारण कुछ तो है ना, सारी बहू की तो गलती नहीं है। तो हम दूसरों पर ब्लेम क्यों डालते हैं, क्योंकि हम अपनी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स को कवर अप करना चाह रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट अब क्या करते हैं माता पिता, वो कहती है मैंने उसको जितनी बार भी पैसे दिए ना, उसने उतनी बार वो मैंने उसका चुकता किया और उसने जाकर के एक नया कर्जा चढ़ा लिया। तो उसके कार्मिक अकाउंट को एक्चुअली तो वो कवर नहीं कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो प्रॉपर गाइडेंस जो परिवर्तन करने के लिए है, वो हमें परमात्म शक्ति पर मिलती है। तो परमात्मा आकर के हम ये जो राजयोग सीखते हैं, इस राजयोग द्वारा लाइफ को कैसे लीड करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे हम चलते जाएं, ये हमें लीडिंग जो है, ये हमें गाइडेंस जो है, ये हमें इस राजयोग के कोर्स के माध्यम से मिलेगी। तो पहला जो लेसन है वो अपने आप को हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करें ना। कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना माना क्या, अभी तक हम मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में हैं, अभी तक हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं या जो हम देख रहे हैं बाहर की, हम अपने रियलिटी में स्थित होकर के कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। बाहर की चीजों में, बाहर की आइडेंटिटीज में, बाहर के लेबल्स के साथ हम जी रहे हैं और वही लेबल हम दूसरों को भी देते रहते हैं। तो पहला लेसन राजयोग का हमको ये सिखाता है, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करो। जो लेबल है, जो आइडेंटिटी जिसमें हम आज तक जी रहे हैं, उससे भी बड़ी आइडेंटिटी हमारी रियल आइडेंटिटी है। हमारी रियल आइडेंटिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैं एनर्जी इस बॉडी द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो वो एनर्जी की कॉन्शियसनेस में अपने आप को लेकर के आना, ये राजयोग का पहला स्टेप है। अपने आप से कनेक्ट होना, मेरी गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या हैं, मैं एनर्जी शरीर द्वारा कैसे कार्य कराती हूँ, मैं एनर्जी अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे परिवर्तन करूं, थॉट प्रोसेस को कैसे चैनलाइज करूं। अभी हम क्या करते हैं, अभी इस क्षण में ये सोच रहे हैं, उस क्षण में ये सोच रहे हैं, आगे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए एनर्जी क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, बहुत सारी जगहों पे बटी हुई है। उस एनर्जी को फिर से रिकलेक्ट करके हम अपने थॉट्स को एक चैनलाइज्ड प्रोसेस में लेकर के आए, एक हम डायरेक्शन में अपने आप को फोकस्ड करें। ये हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाता है। तो फर्स्ट स्टेप है अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को चलाना। तो ये हमें राजयोग सिखाता है। फिर राजयोग का जो दूसरा स्टेप आता है कि कैसे हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ें। परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए क्या करना है,
अपने आप को अपनी रियल आइडेंटिटी में स्थित करना है। फिर परमात्मा कौन है उसको जानना भी बहुत जरूरी है, उतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम ये जान लेते हैं परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा के कर्तव्य क्या है, जरा लॉजिकली सोच के देखिएगा। हम कहते हैं यहाँ सृष्टि का एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अब जरा 1 मिनट के लिए हम लॉजिकली सोच करके देखें, क्या परमात्मा का कर्तव्य पेड़ के हर पत्ते को हिलाना है? या परमात्मा इससे कोई बहुत ऊपर का कार्य कर रहा होगा? क्या बैठ के करता होगा? परमात्मा का प्रोटोकॉल क्या कहता है? एक देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल ये कहता है कि वो हर छोटी बात में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो सृष्टि के प्रेसिडेंट, सृष्टि का जो दाता है, सृष्टि का जो क्रिएटर है, उसका प्रोटोकॉल क्या कहता होगा कि वो क्या कार्य कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजों पर मनन करना, ये संकल्पों में जाना, ये राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है। ये रियलाइज करना, ये राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाता है ना। तो ये हमें इस प्रोसेस में हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो सारी आपकी प्रोसेस रहेगी उसके अंतर्गत ये सारी बातें हम आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आप रुकिए, मैं देखती हूँ बहन फ्री हो गई है तो आगे आपका कोर्स कंटिन्यू करेंगे। शांति, थोड़ा सा आज अनसर्टेनिटीज हो गई है, बहन बिजी है। तो हम अभी 2-3 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं
और फिर कल आपका जो सेशन होगा नेक्स्ट सेशन, तो फिर कल हम 8 बजे कनेक्ट होंगे और फिर हम कल 8 से 9 प्रॉपर सेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा ठीक है? ठीक है, सॉरी आज आपको थोड़ा सा अनसर्टेनिटी को मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ चलिए, तो सभी बैकबोन स्ट्रेट करेंगे। जो जो कमेंट्री से थॉट्स मैं आपको यहाँ से देती जाऊंगी, वैसे विचार हमको अपने मन को देने हैं, वैसा महसूस करते जाना है और वैसा विजुअलाइज करते जाना है। कोई कोशिश नहीं करना कि मुझे कुछ दिखाई देना चाहिए, लेकिन जो कमेंट्री के थॉट्स आएंगे उस थॉट्स के अकॉर्डिंगली आपको उसी फ्लो में अपने आप को चलाते जाना। चलिए 2 मिनट हम बैठते हैं, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट, बाहर की सभी बातों से परे। चले अपने अंदर की ओर, देखिए अपने आप को। मैं एनर्जी, मैं एनर्जी इस पूरे शरीर द्वारा कर्तव्य करने वाली सत्ता। मैं एनर्जी एकदम शांत, शुद्ध, देखिए अपने आप को। मैं एनर्जी ठीक आसमान में चमकते हुए सितारे के समान, चमकता हुआ सितारा मेरे मस्तक में। ये मैं एनर्जी शांति की शक्ति से भरपूर हूँ, एकदम शुद्ध हूँ, पॉजिटिविटी से भरपूर। और मैं आत्मा शक्ति इस शरीर द्वारा कर्तव्य करवाने वाली सत्ता हूँ। मैं आत्मा चैतन्य सत्ता, एकदम भरपूर। मैं शांत स्वरूप, I am peaceful, I am peaceful. शांति की शक्ति से भरपूर। ऐसी गहरी शांति का अनुभव करते हुए मैं फिर से अपने रोल, अपने कर्म को करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर उपस्थित होती हूँ। अपने इसी शांति के स्वभाव में से
इसी शांति के स्वरूप में स्थित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी कल तक के लिए आप सभी का एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? कल तक कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मुझे बहुत जोर से रिएक्ट नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। प्रैक्टिस करिएगा, फिर कल बताइएगा क्या रिजल्ट्स आए। बार बार अपने आप को इंटरनली प्रैक्टिस लेनी है। मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। मैं शांत स्वरूप हूँ ना, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। तो ये कल तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा, फिर बताइएगा कि क्या रिजल्ट्स है। ठीक है? ओके। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।